अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी चिकन कचौरी की रेसिपी, जो बिल्कुल हस्ता और टेस्टी सी बनेगी और बिल्कुल बाज़ार से कई गुना बेहतर हम आप इसको घर पे बना के रेडी करेंगे। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी कचौरी बनाने के लिए हम जो अपना डो रेडी करेंगे, उसके लिए जो मैंने 3 जो है कप के करीब मैदा लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने हल्का सा मेल्ट करके घी का शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स करेंगे तो जैसे मुट्ठी की तरह ये बन जाएगा। इससे ये होगा कि आटा हमारा अच्छा सा डो रेडी होगा और जो है हमारी कचौरी जो है बहुत ही क्रिस्पी हंसा हंसा सी बनेगी। पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके जो है नॉर्मल जैसे हम डो रेडी करते हैं ना, वैसे ही हम जो मुक्की लगा के अपना डो रेडी कर लेंगे। डो रेडी कर लेंगे। इसके बाद जी ये देखें, इसको सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। जब तक जो है हमारा डो जो है सेट होता है, हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें जो मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब जो ऑयल शामिल किया, इसमें जो है 3 से 4 जो है लहसुन के जो ग्रेट करके शामिल कर दें। हल्का सा इसको सौते करेंगे और साथ ही जो है मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज कट करके शामिल कर दिया है। 2 अदर जो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। इनको कोई गोल्डन कलर नहीं देंगे, हल्का सा इसको सौते कर लेंगे। इसके बाद इसमें कुछ और सब्जियां भी शामिल करेंगे जी। मैंने इसमें बंद गोभी जो बारीक करके शामिल कर ली। इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है। मैंने 1.5 कप के करीब जो है इसमें बंद गोभी शामिल किया और 1 कप जब मैंने बॉयल किया हुआ चिकन शामिल किया। मसाला मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च शामिल किया और अच्छे से कलर के लिए मैंने 1/4 टीस्पून जो है इसका शामिल किया हल्दी का और हाफ़ टी स्पून जो है कुटी हुई काली मिर्च शामिल किया, 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर शामिल किया। अब इन सारे मसालों को जो हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो मसाले जो मैंने शामिल किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। इसके बाद जो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस का शामिल कर दिया है और अच्छे से टेस्ट के लिए 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस का शामिल किया। इन दोनों सॉसेस को भी हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसके साथ पका लेंगे ताकि सारा अच्छा सा फ्लेवर जो है पूरे मसाले में हमारे में आ जाए। इसके बाद जी ये देखिए जी मसाला ऑलरेडी हमारा हो गया है रेडी। अब जी इसमें शामिल किया है मैंने हाफ़ कप से भी बिल्कुल थोड़ा सा कम जो दूध शामिल किया। स्पून में बात करें तो 4 से 5 टेबल स्पून के करीब जो है इसमें मैंने दूध शामिल किया। इसको मिक्स करेंगे और दूध के साथ अपने मसाले को पकाएंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा मसाले में बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और एकदम जूसी जूसी सा बनेगा। दूध के खुश्क होने तो हम जो है इसकी बुनाई करेंगे। देखें दूध बिल्कुल खुश्क हो गया। स्टेज पे फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको जो है स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद ये छोटा सा एक और काम भी कर लेंगे। जो मैंने 3 टेबल स्पून घी का लिया है, उसमें जी 1 टेबल स्पून जो मैंने मैदा शामिल किया है, 1 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने शामिल किया है कॉर्नफ्लोर का। इसको मिक्स करेंगे और जो इसके बाद ये हम कचौरी बनाते हुए आगे ये हमारे काम है कि इसको करेंगे जी एक साइड पे। अब जी आटा देख लेते हैं। आटा हमारा बिल्कुल हो गया, जो हमने डो रेडी की थी बिल्कुल सेट हो गया। अब जी हम जो भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो हम इसके पेड़े बना लेंगे, छोटा बड़ा जो भी जैसे भी आपने कचौरी बनानी है उस हिसाब से अब बना लेंगे। मैं थोड़े दरमियाने साइज़ की कचौरी बनानी हूँ, इसलिए जो मैंने इसका पेड़े का साइज़ है थोड़ा छोटा ही रखा है। इसी तरह हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। 3 कप में जो है 8 पेड़े रेडी हुए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आटा करेंगे, डस्ट करेंगे। इसके बाद जो हमने पेड़े रेडी किए हैं उसमें से एक पेड़ा उठाएंगे और इसको जो है रोटी की तरह हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। रोटी तो हमने अच्छी तरह से बेल लिया। अब जो हम जो घी की जो है स्लरी तैयार की तरह वो यहाँ पे हमारे काम है कि ब्रश की मदद से जो है हम जो डो की रोटी बनाई है ना, इसके ऊपर अच्छी तरह से सैम्बल कर देंगे सारी साइडों पे। अब इसके बाद जी हम इसको रोटी को जो है हमने बेला था ना, उसको हम दोनों साइडों से पहले फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर फिर से वो जो घी की स्लरी है वो लगाएंगे अच्छी तरह से और इसके बाद एक साइड से कॉर्नर से ना पकड़ के हम इसको रोल करते जाएंगे। जैसे हम रोल बनाते हैं ना, वैसे हम इसको रोल करते जाएंगे। इसके बाद ये देखें जी रोल तो हमारा बन गया। अब जी यहाँ पे हम इसकी कटिंग भी थोड़ी सी करेंगे जी। अब जो एक छुरी की मदद से जिसके मिड में से ना 2 हिस्सों में कर लेंगे। इस तरह से हमारे देखें जी छोटे छोटे से 2 जो है पेड़े बन गए हैं बिना मेहनत के। देखें हमने 2 इजीली जो है पेड़े बना लिए। इसकी लेयरिंग चेक लें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी है। इस तरह से हम ये सारे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। अब बारी आती है जी हमारी कचौरी की। जो हमने पेड़े बनाए हैं ना, उसको ना हल्का सा हम बहुत ज़्यादा बेलेंगे तो नहीं, हल्का सा इसको बेलेंगे ताकि थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो जाए। इसके बाद ये स्टफिंग भी हमारी हो गई है ठंडी। अब चम्मच की मदद से हम इसमें 1 से
2 चम्मच भर भर के जो है ना जो अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे। बाज़ार से तो बहुत ज़बरदस्त बन, जब बाज़ार में हम कचौरी लेते हैं उसमें जो स्टफिंग बहुत ही कम होती है। देखिए आप घर में ये तो फ़ायदा होगा ना, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा सी स्टफिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये देखें जी, अब इस बारी आती है जी कचौरी की शेप बनाने में। बिल्कुल आप इसी तरीके से करेंगे जी, दोनों साइडों को आपस में मिलाएंगे और इस तरह से दूसरी दोनों साइडों को भी आपस में मिलाएंगे, इकट्ठा करेंगे और बाकी जो ऊपर वाले जो कॉर्नर है उनको में आपस में मिला लेंगे। इस तरह देखें जी, ज्वाइंट करेंगे पेड़े की तरह से, हम इसको शक्ल देंगे। ये जो असल जो हलवाई स्टाइल जो है इसकी लुक यही बनती है जो हम कचौरी खाते हैं बाज़ार में। इस तरह से हम थोड़ा सा इवन कर लेंगे और जो देखिए हमारी जो कचौरी रेडी होगी, इस तरह से हम जो बाकी कचौरियाँ भी बना के रेडी कर लेंगे। बिल्कुल ही ईज़ी मेथड के साथ मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। बिल्कुल जो है ना ही आपको बार-बार जो है डो को रोटी को बेलना पड़ेगा, ना ही बार-बार इसकी लेयरिंग करेंगी। एक ही साथ हम इज़िली हम जो बहुत सारी कचौरियाँ बना के रेडी कर लेंगे। अब बारी आती है जी फ्राई करने की। ऑयल जो मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल सा गरम किया, बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना। अब जो कचौरियाँ हम इसमें शामिल करेंगे, आप देखेंगे ऑयल बिल्कुल ही हल्का सा गरम है। जैसे-जैसे हम इसमें कचौरियाँ डालेंगे, ये अपनी गरम होगा ना ऑयल, तो ये फूल के थोड़ी-थोड़ी ऊपर आ जाएँगे साथ-साथ ही। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में शामिल करेंगे तो नीचे से जो है हमारी कचौरियों का कलर भी डार्क हो जाएगा और अंदर से अच्छी तरह से पकेगा भी नहीं, और जो कचौरी जो है एकदम से हस्सा-हस्सा भी नहीं बनेगी। जैसे-जैसे ये पकती जाएँगे देखेंगे हल्का सा इसमें ऑयल भी चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर जो है गिराते रहेंगे। इससे ये होगा कि कचौरियाँ हमारी बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम ऐसे ना गोलगप्पे की तरह फूलेंगी। देखें कितना ज़बरदस्त में जो है हमारी कचौरियाँ फूल रही हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त सा पूरी इसकी ये निशानी है कि जो हमारी कचौरियाँ एक साइड से कचौरी जो रेडी हो गई है। अब इसके हम साइड चेंज कर देखें कितना ज़बरदस्त और लाजवाब सा इसका कलर आया। देखने में ही ना बस ऐसे लग रहा है क्या ही बात है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम जो है कचौरी को अच्छा सा क्रिस्पी होने तक जो फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लगे कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बातों बातों में जो हमारी कचौरियाँ होगी रेडी, देखें जी कितनी ज़बरदस्त और फूली फूली सी बननी है। हम इसको निकाल लेंगे और बाकी का बैच भी रेडी कर लेंगे। इसको जो आप करते हैं जी सर्व, देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हंसता हंसता सी देखने में, देखें कितनी ज़बरदस्त। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी जो क्रिस्पी और हंसता हंसता बनी है। और फिलिंग की तो क्या ही बात, देखें जी कितनी ज़बरदस्त फिलिंग भी हमने इसमें रेडी की है। इस रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे अगर आप ये घर पे जिसको भी बना कर देंगे ना, मेहमानों को बना कर देंगे या घर वालों की, वो आपकी तारीफ़ की ये बना नहीं रहेगा। बनाए का एंजॉय करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।